जय हिंद दोस्तों। अभी कल ही उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है, दरोगा की। उस पेपर में जो क्वेश्चन आया है पेपर में, उस क्वेश्चन को देखिए क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इस क्वेश्चन का उत्तर तो सभी लोग बता देंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 5 वर्ष। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि पूरब दिशा को ठीक 45 डिग्री वामावर्त घुमाकर उत्तर पूरब दिशा बना दिया जाए पूर्व और उत्तर के बीच में, तो उसी घूर्णन तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा किस दिशा की ओर संकेत करेगी? इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग एक चित्र बनाते हैं। ऐसे एक प्लस का निशान बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ईस्ट, यहाँ पे लिखते हैं वेस्ट, ऊपर लिखते हैं नॉर्थ, नीचे लिखते हैं साउथ। क्वेश्चन दिया है कि पूरब दिशा को ठीक वामावर्त घुमाकर उत्तर पूरब दिशा बना दिया जाए। वामावर्त मतलब इधर की तरफ घुमा करके, 45 डिग्री घुमा करके, मतलब यहाँ से घुमा करके यहाँ कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट। तो उसी घूर्णन तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा किस दिशा की ओर संकेत करेगी? तो दक्षिण दिशा जो यहाँ पर है, इसको इतना घुमाना होगा 45 डिग्री, तो ये इधर घूम जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे हो गया ये साउथ ईस्ट, मतलब इसका सही उत्तर हो गया आपका दक्षिण पूर्व दिशा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, ये है, एमिली रयान की ननद और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है। रयान का मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है? ऑप्शन है दामाद, चाचा, भतीजी, बेटा। यहाँ पे एमिली रयान की ननद है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं रयान। रयान की किसी से शादी करा देते हैं, रयान की किसी से विवाह हुआ है, मान लीजिए ये व्यक्ति है। अब इसकी ननद, ननद मतलब इस आदमी की जो बहन है उसकी ननद लगेगी। तो यहाँ पे हो गया एमिली। एमिली लड़की है इसलिए माइनस चिन्ह लगा देते हैं। रयान भी लड़की इसलिए माइनस चिन्ह लगा देते हैं। और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। मिस्टर थॉमस की बहू कौन है? तो इसका उत्तर होगा कि एमिली। तो एमिली जो है कि मिस्टर थॉमस की बहू है, तो यहाँ पे हम लोग थॉमस लिख देते हैं। थॉमस की बहू है, थॉमस का एक लड़का होगा, इसी से इसकी शादी हुई है। ये लड़का है यानी प्लस है, इससे इसकी शादी हुई है। मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है। मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है। रयान का, ये रयान है, रयान का इकलौता भाई। थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है, मतलब रयान का एक ही भाई है, तो इसको डैनियल कर देते हैं। डैनियल का मतलब डी हो गया ये। अब रयान का मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है? रयान का
मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है? ये देखिए थॉमस का ये लड़का है, इसका विवाह एमिली से हुआ है। और ये जो है इसकी बहन है। तो रयान का थॉमस से क्या रिश्ता है? इसका ऑप्शन रयान जो है थॉमस का क्या लगेगा? ये रयान थॉमस का क्या लगेगा? थॉमस का ये लड़का है, लड़के की एक बहन है। तो बहन के हिसाब से यहाँ ऑप्शन में बेटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बेटा। तो इसके आधार पे इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद के आधार पे इस क्वेश्चन का उत्तर गलत आएगा। इसी क्वेश्चन का जब आप अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है और हिंदी में ननद लिखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी आप पढ़िए, क्योंकि पुलिस की परीक्षा में यह लिखा हुआ रहता है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा। तो अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा, तो इसका अंग्रेजी से उत्तर निकालिए। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या उत्तर सही होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है। अक्षरों का प्रत्येक समूह एक पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल जाता है। विकल्पों में से वह समूह चुने जो समान परिवर्तन का अनुसरण करता है। यहाँ पे देखिए यस ई ए टी सीट है। यस के बाद एक अक्षर बाद टी आ जाता है और ई के दो अक्षर बाद जी आ जाता है, क्योंकि ई के बाद एफ और जी। इसी तरह ए के एक अक्षर बाद बी आ जाता है, ए के जस्ट बाद बी आ जाता है। और टी के दो अक्षर बाद भी आ जाता है। टी के बाद आता है यू, यू के बाद होता है भी। फिर यहाँ पे देखिए ये यस ई ए टी, यहाँ पीछे से देखिए यस ई ए टी, ये वाला पैटर्न ऐसे बना है, फिर इसी को उलट करके यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह इसको भी मिला लेते हैं। एफ के एक अक्षर बाद जी आता है, आई के दो अक्षर बाद के आता है, एन के एक अक्षर बाद ओ आता है और ई के दो अक्षर बाद जी आता है। यानी पहले एक अक्षर फिर दो अक्षर। फिर इसको देखिए यहाँ पे लिखा है एफ आई एन ई, यहाँ पीछे से लिखा है एफ आई एन ई। ठीक उसी तरह से इसमें का आंसर ढूंढेंगे तो कौन सा मिलेगा आपको? इसको देखिए आंसर नंबर सी। आर के बाद एक अक्षर बाद यस, आई के दो अक्षर बाद के, आई जे के, एन के एक अक्षर बाद ओ और जी के दो अक्षर बाद जी के बाद एच आई। यहाँ से रिंग आगे से लिखा हुआ है, ये रिंग जो है पीछे से लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में एक आरेख दर्शाता है कि उनमें से कितने लोगों को 3 फलों में से प्रत्येक पसंद आया। आरेख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करें जिन्हें तीनों फलों में से कोई भी पसंद नहीं आया। ये चित्र है, ये देखिए चित्र है। चित्र में ये गोल वाला वृत्त वृत्त दिखा रहा है चेरी फल को, और ये वाला जो है राम्बस राम्बस दिखा रहा है केले को, और ये जो आयताकार डिजाइन है ये दिखा रहा है सेव को। तो यहाँ आप देखेंगे 18 यहाँ लिखा हुआ, 18 केवल वृत्त में है। इसका मतलब 18 लोगों को केवल चेरी पसंद है। इसी तरह से 20 केवल राम्बस में है, तब 20 लोगों को केवल केला पसंद है। और यहाँ देखिए ये 8 जो है कि वृत्त में भी है, 8 राम्बस में भी है, यानी 8 लोग ऐसे हैं जिनको वृत्त और राम्बस यानी कि चेरी और केले दोनों फल पसंद है। इस तरह से अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 18 8 26 26 और 20 46 46 10 56 56 5 61 61 7 68 68 और 25 68 और 25 73 20 93। तो टोटल 93 लोग हैं।
जिनको कोई न कोई फल पसंद है। अब कुल संख्या कितनी है, सर्वेक्षण कितना हुआ है, 100 व्यक्तियों का। तो 100 लोग का सर्वेक्षण हुआ, इसमें 93 लोग बता दिए कि हम लोग ये पसंद करते हैं। तो 100 में से 93 अगर घटा देंगे तो 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 7 होगा। एमिली और रयान की ननद वाला जो अंग्रेजी वर्जन लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ करके आप उसका सही से उत्तर बताइए कमेंट में। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।